संतन में मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपतो मनीषिणो जग्ने कृण्वन्ति विदधे कुबेरा यदपूर्वं जानन्तं मे शिव संकल्पमस्तु वेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमृते येन जगतायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमिन्द्रिता धामगतो भुवितस्मिन् प्रतिष्ठिता रतना भाविवाना यस्मिन् चित्तघों सर्वभूतं प्रजानं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारतीर्वाणि वजन्मनुध्याने नीयते भीषुर्वादिन इव हृत्रतिरञ्जनविरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक दो जने खड़े हो जाओ, सब है कि छठो तीन हेलो हेलो पहले कौन कौन है एक और दीजिए मुझे मैं तो 3-4 दिन हो कोई एक बड़ी साल खड़े हो जाओ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो महर्षिभ्यो नमः। भगवत्पादाचार्याय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिकोतं वन्दे महापुरे चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वहाँ से लाके आप सब लोग यही बैठे थे बस कलश के बाद में यज्ञ मंडप बैठे होंगे और यज्ञ मंडप जाके पंडित जी आगे का यज्ञ मंडप के बाद में कोई क्रम नहीं है, नंदी शादी हो गया कल करेंगे। तो इसके बाद आज का खाने का फोड़ केवल पूर्व प्रायश्चित का क्रम है, बस आज का क्रम है। मेन कलश यात्रा है, शोभा यात्रा है। यही से सब लोग बैठे रहेंगे, हम 2-3 नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुगे अथो जे अस्य सत्पानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुल्च धन्वान् स्वमुभयो राज्ञोर्जाम जास्ते हस्तैकवः पराता भगवो वप विजन्दनो कपतिनो विशल्यो मानवा हरे धन्नस्य जा एकव आभूरस्य निगधे जाते तिर्मि दुष्टमास्ते बभूवते धनुतयास्म विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् ऋणक्तो विश्वतः अधो जयकुदिष्टारे अस्मन्निधेहितं मा अवतत्य धनुष्वगौ सहस्राक्षसते कुदे शल्यानामुखो शिवो नः सुमना भवा नमस्त आयुधाय नाथताय दृष्णवे उभाभ्यां बुद्धते नमो बाहुभ्यां धन्वने मारो महर्षमुतमारो अर्वकं मालौकन्तमुतमालौकितं मालो वदेहि पितरं भूतमातरं मानः प्रिया सन्वो रुदरीकः मानसो केतनये मान आयुखिमानो भोगुमानो अये मानो
रुद्रभामिनो वधीरे हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे नमो स्तोरुद्रेभ्यो जे दिवि जे कामरे कामे कावातेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदेशे दशो देशे दशो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदेशे दशो देशेभ्यो नमो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते दन्धग्मो दच्चनु वेष्टितमे कायम्बे नमः। ठीक है। जय शंकर। हम जोधपुर दहिजर लाछा बासनी के संविधान आश्रम में हैं, जो कि परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। आज यहाँ पर एक भव्य और दिव्य अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ है। महामृत्युंजय कोटि रुद्र हवन का शुभारंभ हुआ है। प्रातः हमारे संत सरोवर सोमाश्रम के महंत स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज, वीरेश्वर गिरी जी महाराज और बेंगलोर से पधारे हुए स्वामी सुधीरानंद गिरी जी महाराज की उपस्थिति में जो यजमान और ब्राह्मण हैं, उन्होंने 10 विध स्नान का क्रम हुआ, जिसमें दूध, दही, गोबर, पंचगव्य के जो यजमान है उनका स्नान हुआ। उसके बाद इस आश्रम परिसर में मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सुमंगली महिलाएं और बालिकाओं ने मंगल कलश लेकर आश्रम की परिक्रमा की। वेद पाठी ब्राह्मणों ने वेद का उच्चारण, सामूहिक उच्चारण करते हुए वेद घोष किया। और उसके बाद जो पूजा का और अनुष्ठान का क्रम आज प्रारंभ हुआ है। कल से गणपति पूजन, पीठ पूजन के बाद में सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण बात है, अरणि मंथन। इस यज्ञ की जो अग्नि है वो कोई भी माचिस या लाइटर से प्रज्वलित नहीं होगी, बल्कि दो लकड़ी को मथनी की तरह मथ कर उसमें से जो अग्नि प्रज्वलित होगी, जिसको अरणि मंथन कहते हैं, अरणि मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होगी और वो अग्नि पूरे 30 दिन तक प्रज्वलित रहेगी। यहाँ पर जो पीछे आप देख रहे हैं यज्ञशाला, जिसका नाम ईश्वर महाकीर्ति यज्ञशाला रखा गया है। ईश्वर महाकीर्ति यज्ञशाला में 25 कुंड बनाए गए हैं। इन 25 कुंडों में 30 दिन तक वो अग्नि प्रज्वलित रहेगी और प्रतिदिन इसमें 150 यजमान बैठकर महामृत्युंजय मत की 1 करोड़ आहुति इन 1 महीने में देंगे। इस यज्ञ की यह महत्व है। यह यज्ञ जोधपुर शहर का पहला हवन है और पूरे भारत का ये छठा हवन है। आज तक पूरे भारत में ऐसे 5 हवन हो चुके हैं। जोधपुर जिले में 1993 में लूणावास खारा में महामंडेश्वर थे, उनके सानिध्य में एक महाकोटि रुद्र हवन हुआ था। उसके बाद ये जोधपुर शहर का पहला हवन है, जो कि आज शुभारंभ हुआ है। इसकी पूर्णाहुति 10 अगस्त को होगी। इसमें अनेक संत महात्मा आएंगे और पूरे भारतीय नहीं बल्कि देश विदेश से साधक यहाँ इस यजमान के रूप में भाग ले रहे हैं। और जोधपुर शहर के लिए ये एक बहुत बड़ा हवन है और विश्व कल्याण में इस हवन का बहुत ही योगदान रहेगा। आज हमारे जो महंत हैं स्वामी सच्चिदानंद जी, उन्होंने कहा कि जहाँ पर कोटि रुद्र हवन होता है वो पूरा क्षेत्र शिवमय हो जाता है। तो हम शिव का यजन कर रहे हैं और शिव हमारा
सृष्टि का, हमारा सभी का वो पालन करेंगे। तो हम अपने पालन के लिए, अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए 1 महीने तक इस हवन का यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि पूरे 1 माह तक चलेगा। मैं सभी जो भक्तगण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप दहिजड़ लाछा बासनी जोधपुर में जो संविधाम आश्रम है उसमें आप इस यज्ञ में भाग लेवें, चाहे दर्शन के माध्यम से, चाहे हवन के माध्यम से, क्योंकि ये जो हवन हो रहा है वो जन सहभागिता से हो रहा है। इसमें सभी की सहभागिता है, सभी इसमें आमंत्रित हैं। हर कोई व्यक्ति आकर इसमें पारंपरिक तरीके से भाग लेकर आहुति दे सकता है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सभी लोग पधारें और इस यज्ञ के सहभागी बने। जय शाह।